किसान जय विज्ञान। किसान भाइयों, भारत में 10,000 से भी अधिक औषधीय पौधों की समृद्ध धरोहर है, जिनमें से 1,800 औषधीय पौधों का उपयोग आयुर्वेद में, 4,700 पारंपरिक चिकित्सा व्यवसाय में और 1,100 सिद्ध औषधीय प्रणाली, 750 यूनानी, 300 होम्योपैथी में, 300 चीनी औषध प्रणाली में और अंततः 100 एलोपैथी प्रणाली में प्रयुक्त होते हैं। इस प्रकार से पौधों के स्रोतों की तुलना में आंकड़े कम हैं। लगभग 3.6 लाख औषधीय पौध प्रजातियों का पृथ्वी पर फैले होने का अनुमान है और जिनमें से 40% भारत में उपलब्ध हैं। हालिया सालों में हर्बल उत्पादों की बढ़ती मांग, घरेलू और वैश्विक बाजारों में व्यापार किए जाने वाली पौध सामग्रियों की मात्रा में जबरदस्त उछाल आया है। 90% से अधिक पौध प्रजातियां जिनका उपयोग भारतीय उद्योग द्वारा किया जाता है, उन्हें प्राकृतिक संसाधनों से जमा किया जाता है। कुछ ही प्रजातियों को वाणिज्यिक खेती के आधार पर पैदा किया जाता है। इन्हीं प्रजातियों में से एक है अश्वगंधा। औषधीय फसल अश्वगंधा की खेती से मालामाल होंगे किसान। किसान भाइयों, अश्वगंधा एक झाड़ीदार रोम युक्त पौधा है। कहने को तो अश्वगंधा एक पौधा है, लेकिन ये बहुवर्षीय पौधा पौष्टिक जड़ों से युक्त है। अश्वगंधा के बीज, फल और छाल का विभिन्न रोगों के उपचार में प्रयोग किया जाता है। इसे असगंध और बाराहरकर्णी भी कहते हैं। किसान भाइयों, अश्वगंधा की विशेषता और उपयोगिता की जानकारी प्राप्त करते हैं वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल कुमार त्रिपाठी से, जो केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान के निदेशक हैं। हमारे भारतवर्ष की जो पारंपरिक चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद है, जिसमें कि हजारों साल से अनुभव के आधार पर तमाम सारी औषधियों का वर्णन किया गया है, उसमें अश्वगंधा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है, जिसके कि चमत्कारिक गुण का विवरण दिया गया है। और अश्वगंधा को इंडियन जिंगसेंग के नाम से मानते हैं। अश्वगंधा की जड़ महत्वपूर्ण होती है और उसी का इस्तेमाल हुआ करता था, लेकिन हमारे यहाँ का ये जो शोध हुए हैं, रिसर्च हुए हैं, उनमें ये दिखाया गया कि अश्वगंधा की पत्तियों से भी वो फायदे के गुणों को पाया जा सकता है। हमारी एक वैरायटी पोषिता, जो कि कम पानी वाले क्षेत्रों में काफ़ी अच्छी पैदावार इसकी दे सकती है, और इसका प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा आंध्र प्रदेश में किया गया। आंध्र प्रदेश के ऐसे ज़िले जो कि बहुत सूखे से प्रभावित रहते हैं, कम वर्षा होती है, रायलसीमा, अनंतपुर जैसे क्षेत्र, जहाँ पर कि हमारा ये अश्वगंधा लगाया गया, और किसान पहले जहाँ पर 25,000 रुपया प्रति हेक्टेयर इनका आय कर पाते थे, आज वो करीब करीब 80 से 90,000 रुपये की आय कर पा रहे हैं, जिससे उनके जीवन में सुधार आया है। और इसी कारण से, क्योंकि करीब करीब 8,000 एकड़ क्षेत्र में हमारी वैरायटी का प्रचार प्रसार किया गया, जिसमें कि स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड आंध्र प्रदेश और नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, इनका बहुत सहयोग रहा है। इनके द्वारा हम लोगों ने अश्वगंधा का बीज, जो हमारी उन्नत प्रजाति थी, उसका बीज किसानों में वितरित किया, और किसानों ने काफ़ी सहयोग दिया, जिसके कारण कि उनका जीवन स्तर सुधारने में हमें सफलता मिली। और ये जो सिनर्जी थी हमारे वैज्ञानिकों की और जो किसान थे उनके साथ, जिसके कारण ये सफलता मिल सकी, इसको CSIR ने बहुत सराहा, और इसी वजह से इस वर्ष का टेक्नोलॉजी पुरस्कार जीव विज्ञान में, लाइफ साइंसेस में CMAP को चुना गया, और जिसका मुख्य उद्देश्य यही था कि किसानों में नई प्रजातियों को, नई किस्म की खेती करने को
और ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर कि वर्षा की मार के कारण अधिक पैदावार नहीं हो सकती, वहाँ पर पैदावार करने के लिए जो हमारी वैरायटी काम में आई, इसी को उपलब्धि मान करके हमें पुरस्कृत किया गया। इस समय देश में अश्वगंधा की खेती लगभग 50,000 हेक्टेयर में की जाती है, जिसमें कुल 1,600 टन प्रति वर्ष उत्पादन होता है, जबकि इसकी मांग 7,000 टन प्रति वर्ष है। अश्वगंधा एक मध्यम लंबाई वाला बहुवर्षीय पौधा है। इसका तना शाखाओं युक्त, सीधा, धूसर या श्वेत रोमिल होता है। इसकी जड़ लंबी और अंडाकार होती है। पुष्प छोटे हरे या पीले रंग के होते हैं। फल 6 मिलीमीटर चौड़े, गोलाकार, चिकने और लाल रंग के होते हैं। फलों के अंदर काफी संख्या में बीज होते हैं। सूखे क्षेत्रों के लिए पोषिता और रहितता नामक प्रजातियां उपयुक्त पाई गई हैं। किसान भाइयों, इसको जो है यहाँ उगाने का समय जो है सितंबर में है। ये बिल्कुल राइट समय है और इसको बीज से उगाते हैं और छिटकवा विधि या लाइन से इसको बोते हैं। इसके बाद ये 6 महीने की क्रॉप है, 6 महीने में तैयार हो जाती है। अगर इसको जड़ के लिए करते हैं तो 4 महीने में इसको उखाड़ लेना चाहिए, और जब बीज के लिए करते हैं तो 6 महीने में इसको उखाड़ लेना चाहिए। और उसके बाद इसकी जड़ की खुदाई और धुलाई करके इसको छोटे छोटे पीस काट लेते हैं, करीब 2-2 इंच के। फिर इनकी ग्रेडिंग करते हैं, जिसमें कि ए और बी एस सी ग्रेड की जड़ें होती हैं, और ए ग्रेड की जड़ जो है करीब 8 कुंटल पर हेक्टर इसकी उपज मिल जाती है, और जो कि इसका बहुत अच्छा बाज़ार में इसकी डिमांड है। और इसमें कोई इस तरह से कोई बीमारी या कीड़े इत्यादि नहीं लगते हैं, और इसको सीधे बाज़ार में इसकी जड़ें बेच दी जाती हैं, जिसका कि उपयोग सभी दवाइयों वाली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में होता है। और इसमें जो है ये ध्यान रखना चाहिए कि इसकी जड़ों में पानी न इकट्ठा हो, पानी इसको बहुत नुकसान करता है। इस प्रकार इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। और इसकी 5 वैरायटी यहाँ पे हैं, जो कि सबसे अच्छी पोषिता वैरायटी है। दूसरी अभी नई एक वैरायटी आई है जिसको कि सिमय प्रताप नाम है। एक नागौरी टाइप की जो है इसमें होती है, जो ज़्यादा बढ़ती नहीं है और उसकी जड़ की बहुत अच्छी डिमांड है, उसको चेतक कहते हैं। इसके अलावा एक एनवीआरआई और हमारे संस्थान के सहयोग से सिमय निमेटली 118 एक वैरायटी है, वही आजकल काफ़ी प्रयोग में आ रही है। किसान भाइयों, अच्छी फसल के लिए जमीन में अच्छी नमी और मौसम शुष्क होना चाहिए। फसल सिंचित और असिंचित दोनों दशाओं में ली जा सकती है। इसकी खेती सभी प्रकार की जमीन में की जा सकती है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल में किए गए परीक्षणों से पता चला है कि इसकी खेती लवणीय पानी में भी की जा सकती है। 4 EC से 12 EC तक वाले खारे पानी से सिंचाई करने से इसकी पैदावार पर कोई असर नहीं पड़ता, परंतु गुणवत्ता 2 से 2.5 गुना बढ़ जाती है। किसान भाइयों, हमारा शरीर विभिन्न प्रकार के रसायनों से मिलकर बना है, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और पानी प्रमुख हैं। ये सभी इस तरीके के रसायन हैं जो हमारी कोशिकाओं के अभिन्न अंग हैं, और जो रासायनिक तत्व अश्वगंधा में पाए जाते हैं उनको विदाफेरिन, विदानोलाइड्स या इस तरीके के रसायनों की श्रेणी में रखा जाता है। हमारा शरीर में जो शक्ति हमें प्राप्त होती है वो हार्मोन से प्राप्त होती है। जो विदानोलाइड्स हैं या विदाफेरिन है, ये जब हमारे शरीर में जाते हैं तो ये विघटित होते हैं छोटे छोटे और अन्य पदार्थों में। ये विघटित होकर के फिर बदल जाते हैं उन हार्मोन्स में जो कि स्त्रियों के लिए अलग होते हैं, पुरुषों के लिए अलग होते हैं। हमारी आयु जो बढ़ती है, हमारे शरीर में इन हार्मोन्स की कमी होने लगती है, जैसे कि बाल सफ़ेद होने लगते हैं, कई बार आपके मसल्स ढीले होने लगते हैं, वाणी कमज़ोर होने लगती है। ये सभी क्रियाएं हार्मोन्स की वजह से होती हैं। और जब हम ये पदार्थ लेते हैं, जैसे कि अश्वगंधा हम लेंगे, तो वो जा कर के इसके पदार्थ उन हार्मोन्स की भरपाई कर देते हैं जो कि हमारे शरीर में धीरे धीरे कम हो रहे हैं। इस वजह से अश्वगंधा की खेती या इनका बाज़ार जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, और इसकी खेती जो है वो लाभदायक होती है क्योंकि इस तरीके से पदार्थ प्राप्त होते हैं। 1 हेक्टेयर में अश्वगंधा पर लगभग 10,000 रुपए तक का खर्च आता है,
जबकि लगभग 5 कुंतल जड़ों और बीज का वर्तमान विक्रय मूल्य लगभग 78,750 रुपए है। इसलिए शुद्ध लाभ 68,000 रुपए प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाता है। उन्नत प्रजातियों में ये लाभ और भी अधिक हो सकता है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में एक किसान हैं शर्मैल सिंह गांधी। जय किसान जय विज्ञान। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। जय किसान जय विज्ञान। उपलब्धि सफल किसान शर्मैल सिंह गांधी। किसान भाइयों, सफलता पाने के लिए हर क्षेत्र में कितनी मेहनत की जरूरत होती है, इस बात से आप सभी इत्तेफाक रखते होंगे। और कृषि जैसे व्यवसाय में ये बात और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और तब और भी ज्यादा महत्वपूर्ण जब परिस्थितियां दुरूह हो जाएं। लेकिन सच्चा किसान तो वही होता है जो ना तो परिस्थितियों से समझौता करे और न मेहनत करने में सकुचाए, ना ही नई कृषि तकनीकों के बगैर काम करे। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में एक किसान हैं शर्मैल सिंह गांधी, जिनकी मेहनत और दूरदर्शी नजर की लोग आज मिसाल देते हैं। शर्मैल सिंह गांधी का कृषि से लगाव और नवीनतम कृषि तकनीकों से प्रेम आज जग जाहिर है। 1980 में यहाँ आए तो यहाँ का आकर जब यूपी में देखा कि बहुत ज़मीन सस्ती और सारी सुविधा थी, पानी पड़ोस था और अपने आप ही ज़मीन की उपजाऊ शक्ति सारी बातें ठीक थी। तो हमें ये जगह जिस पर हम बैठे हैं ये ऊंची नीची थी, बालू था, मगर इसकी सिचुएशन जो थी वो बहुत अच्छी थी। जब हम ज़मीन ली तो हमें लोग बहुत डराते थे कि ये उसर है, इसमें बालू है, इसमें तो मूसरी नहीं ब्याती। तो मैंने कहा कि मेहनत करेंगे तो सब कुछ ठीक होएगा, क्योंकि हम मेहनत को सबसे सर्वोच्च समझते हैं। तो हमने फिर गोबर की खाद पाई। गोबर की खाद में ये गुण है कि ये बलुआ को जोड़ती है और मटियारा को तोड़ती है। तो इसमें पुरपरे होने के या ज़मीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है। उससे हमें ये ज़मीन हमारी जो थी वो खेती करने के लायक होगी और ऊंचा होने से, पुरपरी होने से अब आलू की खेती और हर फसल अपने आप ही अच्छे ढंग से पैदा होती है और अच्छे ढंग से बढ़ती, बाढ़ बूढ़ से बच जाती है। गोबर की खाद जो है वो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद मानी गई है। उसके ज़्यादा डालने से बीमारियां भी कम लगती हैं और खाने के भी चीज़ लायक रहती है। उसमें अपने आप ही किसी तरह के रोग भी कम लगते हैं। जमीन की ऊंचाई और ढलान के हिसाब से पहले शर्मैल सिंह ने इसे खंडों में बांट दिया, गोबर की खाद डालकर जमीन को उपजाऊ बनाया। पंजाब से आते वक्त शर्मैल सिंह के साथ अपने परिवार के अलावा एक पुराना ट्रैक्टर भी था। इसी ट्रैक्टर की सहायता से इन्होंने उस बेकार अनुपजाऊ जमीन को समतल करके खेती लायक बनाया। तैयार खेतों पर सिंचाई के लिए बिजली का पंप लगवाया।
हम इसमें सारी फसलें, जिसमें अब 5 एकड़ तो अमरूदों की बाग है, 2 एकड़ आंबों की बाग है, और खाने पीने के लिए औले के 10 पेड़ हैं, और अमरूद, पपीता, बेर, कई चीज़ें 10-12 किस्म के फल लगा रखे हैं। तो उसमें हर चीज़ पैदा होती है। जो भी हम पौधा लगाएं वो भी बड़ा अच्छा चलता है। आलू की फसल बोते हैं और वो लमसम 12 एकड़ के लगभग हर साल बोते हैं, और वो सबसे पहले लगाते हैं क्योंकि वो सब्जी में निकल जाता है, तो स्टोर में रखने रुकने का झंझट 200-250 रुपया क्विंटल का आता है, उससे हमें बचाव हो जाता है और पैसा पहले एकदम से मिल जाता है। वो लेने के बाद वो हम इसमें पिपरामेंट बो देते हैं, और वो पिपरामेंट कम से कम 1 लौ में 50 किलो तेल मिल जाता है, जो कई बार तो 1000 रुपया मिलता, 100,000 ही था, जो 50,000 का हो गया। वो निस्बत हमें दूसरी फसलों से अच्छा लाभ मिलता है, सिर्फ पिपरामेंट बोते हैं। जय किसान।